हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट का दिसंबर का 2016 का ईवीएस का पेपर। बेसिकली 2016 जो है इसमें आपके यूपी टेट के दो पेपर हुए हैं, एक तो दिसंबर में हुआ है और एक आपका फरवरी में ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग दिसंबर का 2016 वाला पेपर करने वाले हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको फरवरी वाला पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और देन ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, जिससे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। अगर आप अनअकैडमी पर कुछ मेरे क्वालिटेटिव कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा प्रगति मिश्रा 41। इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें आप जा सकते हैं और ये कोड वहाँ पे अनलॉक कोड मांगेगा आपसे, तो आप ये कोड अगर डाल देंगे तो मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। मेरी या किसी की भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, आराम से आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैं EVS, CDP और इन सब की क्वालिटेटिव क्लासेस लेती हूँ। बेसिकली MCQs फॉर्म में ज़्यादा रहता है वहाँ पे। ठीक है, मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी जब आप डिस्क्रिप्शन वाला लिंक प्रेस करेंगे। और अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो यही मेरा रेफरल कोड भी है, यही अनलॉक कोड भी है, प्रगति मिश्रा 41। अगर आप लगाएंगे तो 10% इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे मेरा कोड लगाया है रेफरल कोड की जगह सबसे नीचे, तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, सही जवाब है छात्रों का विश्वास। जैसे आप सभी का विश्वास मेरे लिए भी बहुमूल्य निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या बन जाता है? सही जवाब हो जाता है सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सही जवाब यहाँ पे हो जाता है थर्ड, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा हीलियम। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं अगर पूछा जाता है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक, CO2 हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गई आपकी, ठीक है, और मीथेन हो गई, CH4 हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC भी हो गई आपकी। इसके अलावा जल वाष्प, ये सारी, ओजोन गैस O3, ये सारी की सारी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? CO2। यही ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण होती है। ठीक है, तो ग्रीन जो ये है हीलियम आपकी, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? सही जवाब है डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? सही जवाब है U आकार की घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब हो जाएगी सुवर्ण रेखा, या इसे स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ठीक है, रांची से जो है 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित एक मतलब गांव है वहाँ पे, रानी चुआ, तो उस स्थान से वो निकलती है। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात करें तो ताप्ती, नर्मदा और सिंधु जो हैं, ये जो स्वर्ण रेखा के अलावा दी हैं, ये सारी की सारी अरब सागर में गिरती हैं, स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय इनमें से कौन सा होगा? सबसे सही जवाब अगर आप इन चारों में से देखें, प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, क्लास में जाने पर प्रतिबंध लगाना और सही मार्गदर्शन देना, या फिर माता पिता को जानकारी देना अनियमितताओं की, तो सही जवाब है ये, उसको सही मार्गदर्शन देना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 129, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? सही जवाब है भोपाल।
झीलों का शहर कहलाता है। भारत का हृदय जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और भोपाल राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अच्छा, अगर एक चीज़ पूछी जाए कि भोपाल में ये जो झीलें हैं कौन कौन सी हैं, तो लोअर लेक और अपर लेक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ठीक, अलग करता है यहाँ पे। सही जवाब है भूमध्य सागर। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने इसको जो है 1994 को 16 सितंबर ये जो है आपका 1994 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, जिससे जो ओजोन लेयर है इसको संरक्षित किया जा सके। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक या उपभोक्ता? बी, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी उपभोक्ता ही होंगे ना, उत्पादक तो आपके हरे पौधे हो गए। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। सी, ठीक है। इसको जो चीनी भाषा है इसमें दैत्याकार पांडा इसको जुयांग माओ कहते हैं। ये बहुत बड़ी सी बिल्ली जैसा, बालू जैसा लगता है। ठीक है, चीन के जंगल और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानी जो इलाका, ढलानों पर जो पेड़ होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। और इस समय जो पांडा है ये आपका रेड डेटा बुक में शामिल है, यानी कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में शामिल कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? अगर आप 18 का पेपर देखो, 17 का पेपर देखो और जो मैंने 20 का पेपर करवा दिया है, उन सभी में से आपको किसी दो में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। किस सन में हुई थी? 1984 में ये त्रासदी हुई थी। और यही पूछा जाता है मेनली कौन सी गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। हुआ क्या था, वहाँ पे जो एक यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी उसके कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। और वहाँ पे क्या चीज़ बनाई जाती थी? जो आपके रसायन हैं ये बनाए जाते थे वहाँ पे। ठीक है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका 25 दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन गर्मी इसलिए होती है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और दिसंबर का महीना जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर वही आपके 28 फरवरी 29 फरवरी तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? अभी पिछले ही सेट में मैंने आपको ये करवाया था। सही जवाब है शेर, एशियाई शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है वही आपके ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे सड़क के किनारे हो गया और जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हो गए, राजमार्ग हो गए, इनके पास जो बहुत रिहायशी इलाके होते हैं तो यहाँ पर 4 से 6 पंक्तियों में जो पेड़ हैं उनको लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक जो है ये टेक्निक बनाई गई है कि पेड़ ऐसे लगा दिए जाएं तो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। जिससे जो घने पेड़ होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण को कम कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ जो है ये ध्वनि को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और नागरिकों तक पहुंचने से इसको रोकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को जो नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं
इन्हीं को ग्रीन मफलर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सही जवाब है सूर्य। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शनि का। ठीक है, शनि का जो है, ये शनि है आपका जो सैटर्न जिसे कहते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और इसके जो है बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह आपका माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे मीमांसा हो गया, टेथिस है, डियान है, ये सब भी जो है माने जाते हैं। और दो ऐसे ग्रह भी हैं जिनके उपग्रह ही नहीं है, जैसे बुध है, शुक्र है, मर्क्यूरी और जो आपका विनस है, इनके उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? सही जवाब है जेट्रोफा। पूछा जाता है आपसे ये। भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जो है, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, यहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो झाड़ी के रूप में ये उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़े ये पेड़ होते हैं, झाड़ी के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये उगते हैं, और इनसे जो बीज प्राप्त होते हैं वो 25 से 30% तक उनमें से तेल निकाला जा सकता है। ठीक, तो यही तेल जो है ये सब कार चलाने में काम में आ सकते हैं, इसीलिए इनको बायोडीजल पौधा कहते हैं। और जो मतलब इसमें जो बकाया चीज़ बचती है, तेल बनाने के अलावा जो वेस्ट बचता है, उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। तो ये जो है जेट्रोफा, ये सदाबहार झाड़ी है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सही जवाब है 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जल संरक्षण अधिनियम बताया था, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर बताया था कि कब शुरुआत हुई। तो ये जितने भी ईयर हैं ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बेसिकली। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही जवाब है सदाबहार वन बायोम, इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, काली मिट्टी का। ठीक है, ये जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है आपकी, और इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, लोहा, ये सब पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ही उपजाऊ होती है, और सबसे ज़्यादा ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। कपास वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, इसमें नमी रुकी रहे, इसकी मतलब नमी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकती है, नमी को रोके रहने की बहुत ज़्यादा शक्ति इसके अंदर होती है। इसलिए अगर जो है वर्षा भी कम भी हुई तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए कपास के लिए बेस्ट है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? कौन सी रोकती है? सही जवाब समताप मंडल, क्योंकि मैंने बताया था कि समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है। ठीक है, और क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ओजोन लेयर का? ये साउथ पोल अंटार्कटिका। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? सही जवाब आपका है जल की गुणवत्ता। ठीक है, ये जो एक्शन प्लान है ये राजीव गांधी द्वारा कार्य योजना का शुभारंभ इसका किया गया था 1985 में, गंगा एक्शन प्लान का, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। उसके बाद भी ये विफल ही रहा था प्लान इनका। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। सही जवाब हो जाएगा नीम। ठीक है, ये तो आपका वेदों में भी दिया हुआ है कि नीम है ये कीटनाशक का उत्पादक है, और ये पूर्ण पतझड़ वृक्ष है, पूरी तरीके से पतझड़ इसमें हो जाता है।
नीम की पत्तियां जो अगर चबाई जाएं तो रक्त का शोधन होता है, और चर्म रोग हो गया, जैसे त्वचा से रिलेटेड जो भी रोग हैं आपके, वो सब दूर हो जाते हैं। इसका जो है आपका साबुन, सोप, तेल, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। छाल का भी लेप जो है इसमें घाव वाव भरने के लिए किया जाता है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, वो सभी चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाकी सारी लिंक्स टेलीग्राम की, अनअकैडमी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।